हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईमैक्स में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बेटा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक्स है। ये बहुत टॉपिक्स हमको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, या 11th में हो या 12th में हो। ये 9th और 10th में भी लोग पढ़ते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। तो आज की जो टॉपिक होगी बेटा, सदिश और अदिश होने वाली है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड आपको चैप्टर मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, उनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा तो आपको पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। बस 30 मिनट का वीडियो होगा और आपको पूरा कंसेप्ट वेक्टर और स्केलर का बताया जाएगा, और साथ में ये भी बताया जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आ जाइए बोर्ड पर। स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वेक्टर और स्केलर मन में आता है, तो इसके पहले आप ये जानिए, फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने? भौतिक राशियां भैया, यूपी बोर्ड वाले भौतिक राशियों का नाम सुने होंगे। इन्हीं को सीबीएसई वाले बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, इनको मेजर करने के लिए हम दो क्वांटिटी का यूज करते हैं। एक क्वांटिटी होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। यूपी बोर्ड की बात करें तो भौतिक राशियों का मेजरमेंट दो पार्टों में किया गया। एक को बना दिया है अदिश और एक को बना दिया गया है सदिश। और इसी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है बच्चों में, सदिश अदिश सदिश अदिश सदिश अदिश। ध्यान से देखिए, आपका हमेशा के लिए मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये अदिश और सदिश में अंतर क्या है, सीबीएसई वालों, स्केलर और वेक्टर। आ जाइए देखते हैं ध्यान से। तो ये डिफिनेशन सभी लोग रटे होंगे कि द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर बात करें यूपी बोर्ड में, तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आप अदिश राशि कहते हैं, और जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें आप सदिश राशियां बोलते हैं। तो अदिश राशि के बीच और सदिश राशि के बीच जो अंतर मिल रहा है वो दिशा का मिल रहा है। अगर बात करें सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो स्केलर और वेक्टर के बीच जो मेन डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो किसका आ रहा है? डायरेक्शन का आ रहा है। तो बस इतना याद रखेंगे कि जिसमें डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो स्केलर होगी। भैया जिसमें दिशा होगी वो सदिश और जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश। तो दिशा पहचानते कैसे, आइए उसी पे आज बात करेंगे, और टॉपिक 0 से एकदम लास्ट तक लेके चलेंगे। ये दिशा क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे क्या देखना है, ये आपको बहुत दिक्कत नहीं है। बस 5 मिनट में आपको क्लियर करूंगा। सभी लोग पढ़े होंगे दूरी, जिसको सीबीएसई में बोलते हैं डिस्टेंस। ये सभी बच्चे पढ़े होंगे। दूरी, डिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हूँ, डिस्टेंस मीन्स दूरी। और इसी का एक भाई होता है जिसको आप लोग बोलते हैं क्या? विस्थापन। और शायद विस्थापन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, और विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यही दो ऐसी राशियां हैं जो राशियां आपको क्लियर करेंगी कौन सदिश है, कौन अदिश है, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है। बस ध्यान से देखिएगा। तो जो क्वांटिटी यानी जो राशियां दूरी से बनने वाली हैं उनको आप बोल देना भैया वो सभी क्वांटिटी कैसी होने वाली हैं? स्केलर यानी अदिश होने वाली हैं। तो अदिश राशियां कौन होंगी? जिनकी मूल इकाई क्या होगी? दूरी। और जिनका यूनिट विस्थापन होंगे वो सभी कहलाएंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटीज, जिनको क्या बोलते हैं? सदिश। तो जो दूरी से बनेगा वो अदिश और जो विस्थापन से बनेगा वो सदिश। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप पढ़े होंगे चाल, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आया ना तो तुरंत जान जाओगे क्या है? स्केलर है, मीन्स अदिश है। अगर आप यही पढ़ोगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का नाम सुनते ही बच्चों के मन में आता है भैया क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी? स्केलर, वो भी तो वेक्टर ही होगी ना। और इसी से बनता, देखिए डिस्प्लेसमेंट से बना आपका वेलोसिटी,
वेलोसिटी से बना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से बना फोर्स, और ये जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये क्वांटिटी जिसमें लगती चली जाएंगी उनको आप बोल देना वो सब क्या होंगे, वेक्टर होंगी। और जिनमें डिस्टेंस से रिलेटेड आएगा उनमें क्या होगी, तुरंत समझ जाना भैया वो स्केलर होने वाली है, यानी अदिश राशि होने वाली है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमें घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है, मैंने क्या बोला, हमें घर से 2 किलोमीटर दूर जाना है। अब ये तो कंफर्म नहीं ना है, मैंने क्या बोला, 2 किलोमीटर दूर जाना है। अब मैंने आपसे ये तो कहा नहीं कि आप 2 किलोमीटर ईस्ट में जाओगे कि वेस्ट में जाओगे कि नॉर्थ में जाओगे कि साउथ में जाओगे। हाँ, बस हमको इतना पता है कि हमको कहाँ जाना है, 2 किलोमीटर जाना है। तो जब इतने पता है कि 2 किलोमीटर जाना है, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ऐसे जितने भी क्वांटिटीज होंगे क्या बोल देना, क्या बोल देना, स्केलर। स्केलर मतलब अदिश। और अगर ये बोला जाए कि नहीं हमें घर से 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो दैट्स क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स सदिश राशि उसको बोलते हैं बेटा, अगर डायरेक्शन दे दिया तो वेक्टर, अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो स्केलर। जैसे आप बताइए, आपको अगर बोला जाए कि हम 5 घंटे पढ़ते हैं, क्या टाइम का कोई डायरेक्शन है क्या, टाइम का कोई आप डायरेक्शन जानते हो, नहीं जानते हो, तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि हमें 5 घंटा पढ़ना है, तो बता देना भैया 5 घंटा में डायरेक्शन नहीं है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, 5 घंटे में कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्वांटिटी कैसी है, कैसी है, स्केलर है। तो जिसमें बोल देना डायरेक्शन नहीं है वो सभी क्वांटिटी स्केलर होंगी, और जिनमें डायरेक्शन हो गया उन सभी क्वांटिटी को आप क्या बोल देना, वेक्टर क्वांटिटी का नाम दे देना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो करंट है बेटा, करंट के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये करंट भी आपकी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जिन जिन राशियों के पास एक डायरेक्शन नहीं होगी, एक से अधिक डायरेक्शन होंगी, तो उन्हें आप क्या बोल देना, अदिश, और सीबीएसई में स्केलर। और वे क्वांटिटी जिनके पास क्या होगी, केवल एक डायरेक्शन होगी, तो उनको क्या बोल देना, वेक्टर। तो एक डायरेक्शन वाले को आप वेक्टर बोलना और एक से अधिक डायरेक्शन वाले को आप स्केलर का नाम दे देना। तो समझ गए, स्टार्ट करें वेक्टर। वेक्टर क्या, आइए देखते हैं। वेक्टर बता दिया ना, जिनमें क्या हो, डायरेक्शन हो। डायरेक्शन हमारे पास कितने होते हैं, मैं आपको डायरेक्शन बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। डायरेक्शन आपके पास होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो इतना समझदार तो होंगे करेंगे यूपी बोर्ड वाले कि ईस्ट माने पूरब होता है, वेस्ट माने पश्चिम होता है, नॉर्थ माने उत्तर होता है, और साउथ मीन्स दक्षिण होता है। 4 दिशाएं होती हैं, दिशाओं पे पूरा वेक्टर टिका हुआ है। अगर डायरेक्शन हटा दो तो वेक्टर स्केलर बन जाएगा। इसलिए जो भी हम पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही इसका मेन होता है, किसका, वेक्टर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर। और वेक्टर की पहली पॉइंट देखा जाएगा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है यूपी बोर्ड वालों के लिए, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। ये स्थिति एवं विस्थापन सदिश मीन्स पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, उसके लिए फिगर के माध्यम से देखा जाएगा। यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रा किया है जिसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका कैसी है, वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, मूल बिंदु है O, और यहीं से एक हमने वेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है P, और एक लाइन लिया है Q। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये जो कि एरो जो है, एरो, ये एरो डिनोट करता है क्या, डायरेक्शन। एरो ही आपका डायरेक्शन बताएगा। अगर देखा जाए तो ये आपकी पूंछ टाइप है, ये आपकी क्या है, पूंछ, तो इसको क्या बोलेंगे, टेल। और ये क्या है, हेड, आगे की तरफ यही जाएगा। तो जो आपका ये हेड सिरा है, मीन्स जिनके पास क्या है, डायरेक्शन दिखाने की, वही आपका मेन इसमें रोल अदा करने वाले हैं। बस हमको ये देखना है कि एरो कहाँ गया है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ना, ये आपका एरो गया है कहाँ, पी की तरफ, ये दूसरा कहाँ है, क्यू की तरफ। तो ये बताइए जो ओपी है, अगर इसके बात करें पोजीशन की, तो ओपी की पोजीशन कितनी है भैया, R1। तो पोजीशन वेक्टर आप ओपी, अगर कोई पूछे ओपी का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो सीधे आपका जवाब आएगा क्या, R1। भाई ओपी का जो स्थिति है वो कैसी है, R1 पे है। अगर कोई आपसे पूछेगा OQ, तो OQ की राशि कैसी हो जाएगी, R2। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया OP का, ये हो गया OQ का, R1 और R2। अब मैं कहूँ भाई PQ, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन कौन है, PQ है। देखिए ध्यान से, P और Q को जोड़ने वाली लाइन PQ है, लेकिन देखिए इसका हेड कहाँ है, Q की तरफ है। तो आप अगर इसको डिनोट करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे ना भाई, P से कहाँ जा रहा है, Q की तरफ जा रहा है, तो इसका भी एरो कहाँ दिखाएंगे आप,
पी क्यू की तरफ दिखाएंगे। और अगर आपसे कोई कहे कि ये पी क्यू क्या है तो बताना पी क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पी क्यू क्या आपका है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू बराबर निकालना हो तो भैया R1 माइनस R2 मीन्स OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉल्ड PQ। दिस इज R2 माइनस R1। तो ये हो गया आपका विस्थापन सदिश कौन? PQ। और OP OQ क्या है भैया? आपके स्थिति सदिश हैं। तो सदिश हमने दो से देख लिया, एक पोजीशन दूसरा डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या था? OP और OQ, और डिस्प्लेसमेंट क्या था? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस थी दैट्स कॉल्ड, सीधी लाइन में डिस्टेंस थी दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट PQ एंड दिस इज R2 माइनस R1। आइए अगली टॉपिक देखते हैं, निगेटिव वेक्टर। क्या देखेंगे? निगेटिव वेक्टर। मैं इसको साफ करता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो देखा जाएगा क्या निगेटिव वेक्टर। ध्यान से देखिए, निगेटिव वेक्टर निगेटिव वेक्टर नाम से ही पता चल जा रहा है भैया, नकारात्मक। अपोजिट को ही निगेटिव वेक्टर कहते हैं और नाम से ही पता चल जा रहा है कैसा? नकारात्मक। सीधे नहीं होगा, आपके साथ नहीं होगा, कैसा होगा? अपोजिट होगा। जैसे मैंने आपको ये वेक्टर बना के दिखा दिया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक वेक्टर यहाँ पे ये बना दिया। इसका नाम रख लेना A, इसका नाम रख लेना B, इसका नाम रख लेना C। अब आप बताइएगा, ये जो A है इसका एरो इधर है और C का एरो इधर है। ठीक भाई, हमने देख लिया, A का एरो इधर और C का एरो इधर। लेकिन जो लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ दोनों की क्या है? सेम है। लेंथ कैसी होगी? सेम। लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट। तो नाम इनका क्या होगा? अपोजिट वेक्टर, या इसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक सदिश। क्या बोलते हैं? नकारात्मक सदिश। और ये बोल देंगे वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर C। वेक्टर A वेक्टर C के बराबर है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर हो गए। अगर बात करें इक्वल वेक्टर की, इक्वल मतलब बराबर, समान, तो ये जो वेक्टर A है आपको दिख रहा होगा किसके? वेक्टर B के इक्वल दिख रहा होगा। तो ये वेक्टर B और वेक्टर A और वेक्टर B आपस में क्या होगा? इक्वल होंगे। अगर C के दिखाना है तो एक और वेक्टर बनाओ D, और बोल सकते हो वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर D। तो भाई इक्वल होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगी तो बोल देना इक्वल वेक्टर। इक्वल होने के साथ साथ डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो बोल देना निगेटिव या अपोजिट वेक्टर, जिसको क्या? नकारात्मक वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। अगली टॉपिक क्या है? को इनिशियल। को इनिशियल सभी लोग पढ़े होंगे। एक ही पॉइंट से जब दो वेक्टर निकलते हैं, किससे? एक ही पॉइंट से, ये O से P भी निकला, O से क्या निकला? Q भी निकला। तो जब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकलते हैं देन दोज वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा वेक्टर निकलते हैं तो उन वेक्टरों को आप क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब अगली पॉइंट क्या है भैया? कोलिनियर। कोलिनियर सभी लोग पढ़े होंगे, या तो उनका एक्सिस सेम हो, या तो उनका क्या सेम हो? एक्सिस डायरेक्शन भी सेम हो, या तो उनकी एक्सिस भी सेम हो, ऐसे करके ये सब कुछ जितने आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाने वाले हैं। क्योंकि ये सब देखो कैसे एकदम सेम डायरेक्शन में है। इनकी जो लाइन ऑफ एक्सिस, जैसे ये देखें ना, यक्स यक्स। अब ये ऐसे भी बन सकता है, ए क्या आप उल्टा बना दो B, तो कोई पूछेगा क्या ये A और B एक दूसरे के कैसे हैं? कोलिनियर है? तो बोल देना हाँ है, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्सिस क्या है? सेम है भैया। ये भी एक्स पर है, ये भी एक्स में, बस ये पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। तो समझ गए निगेटिव क्या होता है, इक्वल क्या होता है, को इनिशियल क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है। अगली टॉपिक क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक सदिश बोला जाता है। किसको? यूनिट वेक्टर को। इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा। यूनिट वेक्टर को कैप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैप से। अगर बात करें किसी वेक्टर की, जैसे वेक्टर A बराबर कुछ भी सपोज आपने ले लिया। अच्छा आपको बताता हूँ अभी 3 डायमेंशनल एक्सिस का, बस आप इतना जानो, वेक्टर ये दैट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A, दैट इज द फार्मूला ऑफ A कैप, एंड A कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। निकालते कैसे अभी आपको एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। उसके पहले देखिएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको यूपी बोर्ड में कहा जाता है लंब कोणीय एकांक वेक्टर। क्या? लंब कोणीय एकांक वेक्टर।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, जरा आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये आपने देखा, ये आपका पर्टिकुलर एक पॉइंट है, यहाँ से आपने पढ़ा होगा दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और क्लास 12th में आ गए तो दिस इज जेड एक्सिस। ये आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को मैंने बोर्ड पे दिखा दिया। अब एक कोई पॉइंट है ये ए, तो मैंने मान लिया जो एक्स पे गई वो A1, जो वाई पे गई वो A2, और जो जेड पे गई वो A3। तो अगर बात करें ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर 3 पार्ट में टूट गया भैया। A1 किस पे गया, एक्स पे गया, A2 किस पे गया, वाई पे गया, और A3 किस पे गया, जेड पे गया। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ वेक्टर्स कैसे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वेक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। वेक्टर आपने जो देखा ना, 3 एक्सिस होते हैं A B C, वो कैसे हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, कैसे आपको उसको डिनोट करना है। पहले बात समझिएगा ध्यान से, ये मैंने आपको जो दिखा दिया, ये जैसे आप पढ़े होंगे, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और तीसरा क्या होता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बिल्कुल कैसे होगा, सामने होगा। देखिए ये फिगर है इसका एक्चुअल में, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। कोई पूछेगा एक्स वाई से कितने डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री पे। कोई पूछेगा एक्स जेड से कैसा है, 90 डिग्री पे। कोई पूछेगा वाई जेड से कैसे है, तो 90 डिग्री पे। ये आपका फिगर है, ध्यान से देख लीजिए, कोऑर्डिनेट का फिगर होता है ये, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज जेड। तीनों जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा कि ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सभी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी लंबवत होती हैं। अब एक चीज आपको मैं और बताता हूं, एक्स एक्सिस पे हमेशा आई कैप आएगा। एक्स एक्सिस पे कौन आता है, आई कैप। वाई एक्सिस पे कौन आएगा, जे कैप। और जेड एक्सिस पे कौन आता है, के कैप। याद करिएगा दोस्तों, सबको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई पूछेगा एक्स अक्ष, तो तुरंत बताना आई कैप। कोई पूछेगा वाई अक्ष, बताना जे कैप। कोई पूछेगा जेड अक्ष, बताना के कैप। तो कितने अक्ष होते हैं, 3। कौन कौन से, एक्स वाई जेड। उनको अगर देखा जाए उनके रिस्पेक्ट में, तो आई जे के, आई जे के, एक्स वाई जेड। एक्स डिनोट टू आई, वाई डिनोट टू जे, एंड जेड डिनोट टू के। भाई एक्स आई को दिखाएगा, वाई जे को दिखाएगा, और जेड के को। यही आपके मेन हीरो हैं इस फिल्म के, आई जे के। याद रख लीजिएगा दोस्तों, जो आपकी वेक्टर फिल्म होने वाली है उसके मेन हीरो होने वाले हैं कौन, आई जे के। यही आपको मेन बताएंगे। डायरेक्शन आई जे के भी बताता है। अगर एक्स एक्सिस को कहीं डिनोट किया गया होगा, अगर कहीं मैं लिख दिया हूं 5 आई कैप, तो तुरंत समझ जाना ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अगर मैं लिख दिया हूं -6 जे कैप, तो जे कैप आया तो लड़के के मन में आया भैया ये तो बात हो रही है वाई अक्ष की, लेकिन माइनस है तो माइनस वाई एक्सिस की बात हो रही है, उसमें क्या करना है। अगर कहीं मैं लिख दिया हूं √2 जेड, √2 के कैप, √2 के कैप, तो ये जो नंबर उससे हमारा मतलब नहीं है। ये के कैप आया ना, तो के कैप आने का मतलब तुरंत लड़का समझ गया ये जेड एक्सिस की बात हो रही है। तो इतना तो आपके मन में हो जाना चाहिए, बात बैठ जानी चाहिए बेटा, कि एक्स एक्सिस को आई डिनोट करता है, वाई एक्सिस को जे डिनोट करता है, और जेड एक्सिस को डिनोट करने वाला जो अल्फाबेट है वो क्या है, के है। तो एक्स वाई जेड का नाम न लेके अब क्या पढ़ा जाएगा, आई जे के। क्या पढ़ा जाएगा, आई जे के। तो मैंने यहाँ पे लिख के छोड़ा है ना, A1 एक्स का मतलब हो गया भैया आई कैप, A2 वाई का मतलब हो गया जे कैप, जेड A3 के कैप। समझ गए दोस्तों। अगर आपको ये वेक्टर ए को दिखाना है, ये तीनों डायरेक्शन में अगर मूवेबल है, तो इनका जो इक्वेशन, जो इनका वेक्टर फॉर्म होने वाला है, AI प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3 के। बस थोड़ी सी बात याद रख लीजिए दोस्तों, आई जे के क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे लिख के अच्छा दिखा दिया है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसको आगे पढ़ा जाएगा डीप जाके कि हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर्स। किसी भी सदिश का कैप कैसे निकालते हैं, या एकांक सदिश कैसे निकाला जाता है, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि वेक्टर यानी सदिश कितने प्रकार के होते हैं, उनका रोल क्या है, अब कैसे होता है। आगे आपको दिखाऊंगा वेक्टर का सम, वेक्टर का डिफरेंस,
और जो सबसे खतरनाक टॉपिक होने वाली है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो दो प्रकार से होगा दोस्तों, डॉट और क्रॉस, जिसको सबसे लास्ट में बताया जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले मैं आपको अभी सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगली टॉपिक हमारी बहुत अच्छी होने वाली है कि कैसे दो वेक्टरों का सम किया जाता है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का वियोग कैसे करते हैं, मतलब दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे। बहुत अच्छी टॉपिक है, वेक्टरों का जोड़ और वेक्टरों का घटाना दोनों अभी देखा जाएगा। जोड़ते कैसे पहले उसको देखा जाए। सदिशों का योग यहाँ लिखा गया है और योग दो प्रकार से, व्हेन वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो प्रकार से आपको देखना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं भाई, सीधे सीधे जा रहे हैं। मैं मान लिया कि ये 5 किलोमीटर गया और ये कितना गया, 3 किलोमीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में होगा भैया ना इनका, और वो भी क्या, 5 और 3 मिलकर कितना, 8 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ए वाला है 5 किलोमीटर गया, बी वाला अब क्या किया ना, डायरेक्शन इसकी बदल दी है। देखिए ये बोला व्हेन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, समान दिशा, तो दोनों की दिशा ईस्ट में थी। अब ये क्या बोला, वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। ए ईस्ट में और बी वाले को कैसे करो, वेस्ट में कर दो। तो बी कितना जाता, 3, और एक कितना जाता, 5। तो 5 इधर 3 इधर, तो रिजल्टेंट कितना बचा भैया, 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2। ये भी ईस्ट डायरेक्शन में और ये भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। कोई दिक्कत भाई, अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जिधर का पल्ला भारी, अगर ईस्ट का ज़्यादा हुआ तो ईस्ट डायरेक्शन दिखाएंगे, वेस्ट का ज़्यादा होगा तो वेस्ट में। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ईस्ट में 10 किलोमीटर जाइए, फिर वेस्ट में 20 किलोमीटर, तो आपका रिजल्टेंट क्या मिला भैया, 10 ईस्ट में गए, 10 यहाँ गए, हमने कहा ईस्ट में, 10 किलोमीटर हमको भेज दिया गया ईस्ट में, और फिर कहा जा रहा है हमसे 20 किलोमीटर जाओ, कहाँ, वेस्ट में जाओ। तो ये बताओ, यहाँ तक तो हम 10 आए ना, ये 10 एक्स्ट्रा चले, तो अपने मिड पॉइंट से, अब ये ईस्ट था, ये क्या था, वेस्ट, तो मिड पॉइंट से कहाँ हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। आप देखा करो कि आप जो आपकी मूल बिंदु है, जो आपका एक्चुअल पॉइंट है, उस पॉइंट से आप किस डायरेक्शन में हो। भले पहले ईस्ट में गए, आपको वापस कहाँ घुमा दिया गया, वेस्ट में, और ईस्ट से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर ली। हाँ, अगर बोलता जाता ईस्ट में 10 गए, फिर वेस्ट में 8 किलोमीटर आए, तब कितना, 2 किलोमीटर अभी भी ईस्ट में हो। लेकिन अब 10 ईस्ट में गए, फिर तुमको 12 किलोमीटर कहा जा रहा है वेस्ट में जाने के लिए, तो 10 ईस्ट का तो खत्म, इसके बाद 2 किलोमीटर आगे गए ना, तो आपका नेट क्या हुआ, 2 किलोमीटर इन वेस्ट। तो यही है सदिशों का योग, व्हेन वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, व्हेन वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। आइए यहाँ पे मैं एक फिगर लिया हूँ, बहुत मज़ेदार फिगर है, इसको समझ गए मतलब आपको वेक्टर का जोड़ना आ गया। बहुत सिंपल सा देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी। अब इसको भूल जाइए आप, इसका काम खत्म। अब a प्लस बी, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, c, तो a प्लस बी और c को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस c, इनका काम भी खत्म। अब इनके साथ करा d वाले को जोड़ो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर आप a के पास थे, अब कहाँ पहुँच गए हो, n पे पहुंच गए, पहले कहाँ थे, k से, तो कोई पूछेगा k से n तक का रिजल्टेंट वेक्टर, तो बता देना भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कैसे आया, सामने आपके, पहले a को b से जोड़े तो a प्लस बी, इसमें c ऐड हुआ तो a प्लस बी प्लस सी, फिर d ऐड हो गया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो कितना सिंपल था, आपने देखा वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, एकदम ईजिली है, एक बार में समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखते हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं वेक्टरों को, जरा उसको देखिएगा। वेक्टरों को घटाने के लिए मैं आपको फिगर्स कंसेप्ट समझाता हूँ, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। इनको छोड़िए, पहले इनसे पहले कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपका वेक्टर दोस्तों ए है, ये आपका वेक्टर क्या मैंने बना दिया, बी, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब इनको आपको सबट्रैक्ट करना, ना कि ऐड करना है। सबट्रैक्ट करना है तो ए को अपने पोजीशन पर रहने दो और बी के एरो को कहाँ ला दो, नीचे। अब जब एरो चेंज हुआ ना, बताया था इसके पहले ही आपको बताया था अपोजिट वेक्टर, भाई एरो का ही तो मेन खेल है, यही तो बताया था, यही तो डायरेक्शन है। ये चेंज हो गया मतलब बी किस में हो गया,
माइनस में हो गया भैया, ये ए था और ये अब हो गया माइनस बी, इनको ऐड जब करने जाएंगे तो ए माइनस बी, दिस इज सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों को घटाते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर आपका ए था और ये वाला वेक्टर क्या था, माइनस बी था। अगर यही मुंह ऊपर की तरफ होता तो बोल देंगे क्या, प्लस बी। एरो बदला तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये आपको नहीं देखना है, आप ये देखिए ध्यान से, ये आपका ए था और ये नीचे की तरफ क्या था, माइनस बी था। अब इन दोनों को क्या करना, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन ही होता है, बस डायरेक्शन बदल गई, तो ए में माइनस बी यानी ए माइनस बी, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चीज देखिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस होता है ए माइनस बी और बी माइनस ए का, उसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका मेन पॉइंट था ओ, ये आप P मान लेना, ये आप Q मान लेना। तो O से P और O से Q, ये A और ये B, इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, A माइनस बी। कब होगा, जब Q से कहाँ होंगे, P की तरफ। याद रखे रहिएगा, इस ध्यान से देख लीजिएगा, जब आप Q से P की तरफ आएंगे तो A माइनस बी होगा। यही सेम फिगर में ले रहा हूँ, O P Q, अभी O से P A, O से Q B। अब क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी Q से P की तरफ वो चेंज हो गई, कहाँ, P से Q की तरफ चेंज हो गई भैया। तो आप जानते हो जब ये पलटा तो ये B प्लस और A माइनस, तो अब आपका मिल गया वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। इस ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, माइनर होता है और यही में बच्चे गलती करते हैं। जब Q से P आए तो A माइनस B, और जब P से Q गए तो B माइनस है। एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे ही आपकी हेड बदलेगा ना, एरो का चिन्ह बदलेगा, मतलब समझ जाइए आपका वेक्टर बदलने वाला है, प्लस से माइनस में हो जाएगा और माइनस से प्लस में हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों, सीखा जाता है आज कि कैसे वेक्टरों को जोड़ा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर को, कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स। यदि आपको टू वेक्टर्स दिए हैं तो उनको जोड़ा कैसे जाता है। अब समझिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अगर क्वांटिटी आपकी स्केलर होगी, कैसी होगी, स्केलर। अगर स्केलर क्वांटिटी होगी तो दोनों राशियों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। जैसे कोई पहली राशि 5 है, दूसरी राशि 4 है, तो 5 4 मिलकर कितना हो गया भैया, 9 हो गया। अगर आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स आपका ये सदिश है, तो सदिश में अगर 5 4 दिया है तो ये 9 नहीं होगा। ये सदिश की सबसे बड़ी क्वालिटी है। सदिशों को जोड़ने के लिए अलग से एक फार्मूला आता है जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं। अगर आप अदिश राशियों को जोड़ना होगा तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा कि 5 और 4 मिलके 9, 12 और 8 मिलके 20। लेकिन अगर वही दोनों राशियां कैसी हो जाएंगी, सदिश हो जाएंगी, वेक्टर हो जाएंगी, तो उनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। उनके जोड़ने के लिए एक फार्मूला मिलता है, उसी फार्मूले का हम डिराइवेशन यानी उसका प्रूफ देखने वाले हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर की, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं स्टार्ट करता हूं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल AEC। आप देखिएगा बोर्ड पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AEC। यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। मैं आपको बता दोस्तों, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और एक पाइथागोरस का बहुत फेमस फार्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, AC, मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर और प्लस CE का स्क्वायर। ये आपके फार्मूला होता है किससे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको यूपी बोर्ड वाले पढ़े, CBSE वाले पढ़े होंगे कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेनस था, ये आपकी बेस थी और ये आपका अल्टीट्यूड था। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, जो AE है ना, AE दो पार्ट में, एक पार्ट इसका बना AB और दूसरा पार्ट क्या बना है, BE। तो AE को आप लिख सकते हैं AB प्लस BE। ये ध्यान से लाइन को देख लीजिए, जो AE लाइन है दो पार्ट में, AB अलग BE अलग, तो AE बराबर AB प्लस BE। इसका क्या लगा दो, स्क्वायर, प्लस क्या है दोस्तों, CE का स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर पढ़ेंगे सभी लोग भाई, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2A, ये A है,
और ये क्या है b, और ये क्या है प्लस c का स्क्वायर। अब आप बताइए जरा ध्यान से, आपको ये पूरी टॉपिक्स मिल गई, मतलब ये फार्मूले को मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन करके ये लिख दिया। अब जरा ढूंढते हैं, ये जो b का स्क्वायर है और जो आपको c का स्क्वायर है, ये आपको छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल BEC, मैं बताऊँ धीरे कर लीजिए, CBE, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा और ये 90 डिग्री बन रहा होगा ना, तो इसके सामने वाली क्या है, हाइपोटेनस है, मीन्स BC का स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, BE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। आपके फिगर में देखिए यहाँ BE होगा और यहाँ क्या होगा, CE होगा। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, किसको, B स्क्वायर को और C स्क्वायर को, तो आपको क्या मिल रहा है, BC का स्क्वायर मिल रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, AB का स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको मिल क्या गया, BC का स्क्वायर प्लस 2AB, और ये क्या मिल गया, BE मिल गया। कहाँ से आया भैया, ये चीज़ कहाँ से आई, यहाँ से आई, बोल देना कहाँ से आई, यहाँ से आई। अच्छा, AB की वैल्यू तो आपको दिख रही होगी P, और आपको BC की वैल्यू क्या दिख रही है, Q। लेकिन ये बताइए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है BE, क्या BE की कोई वैल्यू है, नहीं ना है। B की जब वैल्यू नहीं है तो इस वैल्यू को निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल CBE, ये किनारे पे दिख रहा है CBE। अब आप बताओ, सभी बच्चे पढ़ेंगे कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, यूपी बोर्ड वाले, आधार बटे कर्ण, सभी लोग पढ़े बेटा। ये बताइए इस ट्रायंगल में जो आपका बेस है वो कौन है, BE है, सबको पता है, क्या है, BE है। हाइपोटेनस सबको पता है, क्या भैया, BC है। आपको निकालना क्या था, BE, तो BE बराबर आप बोल देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके BC cos थीटा। तो चलो ये वैल्यू रख दिया जाए ऊपर, किसमें, एबव इक्वेशन में रख लिया जाए, तो आपको मिल जाएगा AC का स्क्वायर बराबर ये क्या था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB, और ये B की वैल्यू आपने क्या पाया, BC cos थीटा। अब चलो अपने फिगर में देखो, AC क्या है, R है, क्या है, R मीन्स R का स्क्वायर, AB क्या है, P है, P का स्क्वायर, BC क्या है भैया, Q है, Q का स्क्वायर प्लस 2, AB क्या था भैया, P था, दिख रहा है सबको, BC क्या है भैया, Q है, और बगल में क्या है, cos थीटा। तो रिजल्टेंट R बराबर आप बोल दीजिएगा, ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो बनाएगा रूट, और रूट में मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दिस इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दो सदिशों को जोड़ने के लिए जिस इक्वेशन का प्रूफ करते हैं, हाँ दोस्तों वो इक्वेशन आपको मिल चुका है, क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। मतलब जब भी दो वेक्टर को आप जोड़ेंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, और वो एंगल जोड़ के समय यूज होगा। तो जब हमने P और Q को जोड़ा तो इनका रिजल्टेंट तो मिला R, लेकिन जोड़ने के लिए जो फार्मूला मिला उस फार्मूले में सबसे बड़ा रोल अदा किया कौन, थीटा, इनके बीच बनने वाला एंगल, और वो आपने देखा आपको मिल गया R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इस फार्मूले को दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी फार्मूले से दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। तो कभी गलती मत करना, अभी दो वेक्टर दिए होंगे, बोलेगा एक वेक्टर 5 यूनिट का है, दूसरा वेक्टर 10 यूनिट का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये मत बोलना कि 15 होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलना उनके बीच एंगल क्या है। जब एंगल आपको पता चल जाएगा तो इस फार्मूले में पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हाँ दो अदिश राशियों को मीन्स दो स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना होगा तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 5 + 4 = 9। आइए एक छोटी सी टॉपिक यहीं पे देख लेते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये स्पेस खाली था, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, दिशा। तो कैसे दिशा निकालते हैं उस दिशा की आपको जानकारी यहाँ पे बता दी जा रही है। दिशा निकालने के लिए आप क्या करिए, tan बीटा का यूज करिए। किसका यूज करिए, tan, यहाँ पे एंगल दिख रहा होगा बीटा। ये किस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ABC की, किसकी, ABC की, ABC की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है एंगल बीटा, और tan बीटा बराबर बच्चे जानते होंगे परपेंडिकुलर अपान बेस।
मीन्स 10 बराबर होता है लंब बटे क्या भैया, आधार। तो ये बताइए परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा। ए ई सी में आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ए ई सी में आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा कौन, सी ई। कौन दिख रहा है, सी ई। और आपको एक चीज दिख रहा होगा क्या, लंब बटे क्या था, आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन है, ये वाली लाइन है ना भाई, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस, ये ए ही बेस हो गया। तो ये बताइए 10 बीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब लंब बटे आधार। और ट्रायंगल ए ई सी में जो आपका ई सी है ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, और जो ए पी है ये क्या है, आधार यानी बेस है। अब आप बताइए सी तो सी रहेगा, लेकिन जो आपका ए ई है, पिछले में भी बताया था ए ई के दो पार्ट बनेंगे, ए बी और बी ई। इस बार भी वही सेम चीज लिख दीजिएगा, ए बी प्लस बी ई। अब आप बताओ सी की क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। हाँ, बी की वैल्यू अभी अभी यहाँ पे निकाल लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपने बी की वैल्यू निकाला है, तो ये वैल्यू तो ले जाके यहाँ पे पुट कर लिया जाएगा। लेकिन अब हमारे पास सी की वैल्यू नहीं है, तो पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी की निकालेंगे। किस ट्रायंगल से निकालेंगे, दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल सी बी ई। कौन सा, ट्रायंगल सी बी ई। अब ये बताइए इस ट्रायंगल से साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो परपेंडिकुलर क्या है, सी है। बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी अपॉन बी सी, यानी लंब बटे कर्ण। तो आपको निकालना क्या है, सी। तो सी बराबर क्या बोल देंगे, बी सी साइन थीटा। और बी सी की वैल्यू कितना है, क्यू, तो लिख दूं क्यू साइन थीटा। तो अब देखिए ना 10 बीटा बराबर किसके बराबर, 10 बीटा बराबर सी, और सी की वैल्यू क्या है, मिल गई अभी ऊपर, वेक्टर क्यू साइन थीटा अपान ए बी की वैल्यू आपको पता है वेक्टर पी, और प्लस क्या मिला, बी ई, और यहाँ पे आपने बी निकाला है कितना बेटा, बी सी कॉस थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ बी सी इज क्यू, दैट्स मीन्स क्यू कॉस थीटा। ये आपको मिल गया फार्मूला डायरेक्शन निकालने के लिए, 10 बीटा बराबर क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर कभी आपसे पूछेगा कि इन वेक्टरों का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, 10 बीटा बराबर क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर दोनों का ऐड पूछेगा तो बोलना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इनकी 3 केसेस बनती हैं, आइए आपको वो तीनों केसेस दिखा देते हैं, इसके बाद आपका वेक्टर ला एडिशन खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास बचेगी क्या, प्रोडक्ट बचेगा यानी मल्टीप्लिकेशन बचेगा, और मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से पढ़ा जाएगा, डॉट और क्रॉस। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी दोस्तों, तो मिस मत करिएगा। ये आप देखिए, इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, इफ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन मतलब जो दोनों वेक्टर हैं उनकी दिशा कैसी है, समान है। ये बताइए, ये भी इसी तरफ जा रहा है, ये भी इसी तरफ जा रहा है, इनके बीच कोई एंगल फॉर्म होगा, नहीं ना होगा। तो आप बोल देंगे थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो आर बराबर क्या मिल जाएगा भैया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और आपने बोला कॉस थीटा, हमने बोल दिया थीटा की वैल्यू कितना, 0, क्योंकि दोनों कैसे थे, सेम डायरेक्शन, समान दिशा में थे भैया। याद कर लीजिएगा यूपी बोर्ड वालों, जब 2 वेक्टर समान दिशा में होंगे तो उनके बीच बनने वाला एंगल कितना, 0 डिग्री होगा। और यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहाँ बचेगा 2pq, और ये फार्मूला बन गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर बन गया तो ये रूट से बाहर आ गया, मीन्स r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। दिस इज the sum of 2 vectors when both vectors are in the same direction, that means the angle formed between those vectors is 0 डिग्री। जब 2 वेक्टरों के बीच 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब याद रखे रहेगा दोस्तों, अगर कोई पूछे कि एक वेक्टर a है जो कितना है, 5 यूनिट का है, और वेक्टर b कितने का है, 6 यूनिट का है, और इन दोनों के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है, ये जरूर दिया होगा एंगल 0 डिग्री है, तो बताइए उनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। तो डायरेक्ट बोलना 5 + 6 =
11, अगर 0 डिग्री नहीं होगा तो 11 नहीं होगा। ये आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। अगर दूसरी केस इनकी होती है, इफ वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर वो कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। यूपी बोर्ड वालों, विपरीत दिशा। अब एक बात ध्यान से आपको बता दूं, दिशा विपरीत, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये दो लोग हैं, ये कह रहा मैं इधर जाऊंगा, ये कहेगा मैं इधर जाऊंगा। तो जब ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, इनके बीच कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। तो पी वेक्टर आर बराबर फार्मूला क्या था, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, और कास कितना डिग्री, 180 डिग्री। और सभी लोग जानते होंगे कास 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। ये -1 में इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस -2PQ, और ये फार्मूला बन गया किसका, P माइनस Q का होल स्क्वायर। और ये जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा P माइनस Q। तो जब दो वेक्टर्स मीन्स दो सदिश एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे तो बोलिएगा R बराबर, सीधे बोल दीजिएगा P माइनस Q, यानी पहली राशि में से दूसरी राशि को घटा दीजिएगा। अगर पहला 8 है दूसरा 6 है तो R बराबर डायरेक्ट ले दीजिएगा क्या, 2। कब, जब इनके बीच एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री का, तब। सबसे बड़ा आपको देखिए, सबसे बड़ा रोल किसका है, एंगल का है। एंगल का मतलब ही होता है वेक्टर, और एंगल डिनोट द डायरेक्शन। सो इन वेक्टर वी हैव टू सी व्हाट्स एंगल फॉर्म बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल है, बनने वाला जो कोण है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके वेक्टर के एडिशन में। तो वेक्टर के एडिशन के हमने 2 केसेस देखी, और तीसरी केस आपको बता दूं कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहीं पे मैं लिख देता हूं, वेन, एक मिनट यहाँ पे मैं साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्लेस बना के, और आपको थर्ड केस भी दिखाते हैं। और थर्ड केस क्या थी, बोथ आर एट परपेंडिकुलर, मीन्स लंबवत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भैया, लंबवत हो जाएंगे। और जब लंबवत हो जाएंगे तो आप सबको पता है परपेंडिकुलर का मतलब होता है का, ये भैया ऐसे और ऐसे हो गए तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू आपको पता चलिए कितना, 90। और फार्मूला तो वही है, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0। तो R बराबर मिल गया √P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दिस फार्मूला इज यूज व्हेन द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स आर 90 डिग्री। तो मैंने आपको बूता एडिशन का पूरा फार्मूला बता दिया। एडिशन का मेन फार्मूला होता है R इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और अगर उनके बीच एंगल 0 डिग्री फॉर्म होगा तो R बराबर डायरेक्ट बोलना P प्लस क्यू। अगर उनके बीच कितना 180 डिग्री यानी दोनों अपोजिट होंगे तो P माइनस क्यू। अगर उनके बीच 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा तो R बराबर √P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वेक्टर ला एडिशन में इससे ज़्यादा नहीं है। इसी पूरे एडिशन के ला पे आप वेक्टर को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जोड़ने और घटाने वाली टॉपिक खत्म हुई। आइए लास्ट टॉपिक देखा जाए। चलिए इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का गुणनफल। आइए सदिश का गुणनफल देखा जाता है। सदिश का गुणनफल 2 टाइप से होगा। वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है 2 टाइप से देखा जाएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। याद कर लीजिए दोस्तों, दिस इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी जो प्रोडक्ट क्रॉस होगा वो सदिश राशि होगी और जो प्रोडक्ट डॉट होगा वो आपकी अदिश राशि होगी। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका आपको दे रहा हूं, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर। तो आइए बिना टाइम स्पेंड किए आपको तुरंत दिखाते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई इन डॉट प्रोडक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई इन क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे किया जाता है। इन दोनों का जो मेन फंडा बनेगा वो बन के आएगा आई जे के कैप से। मैंने बताया ना, एक्स वाई जेड का नाम खत्म। एक्स मतलब आई, वाई मतलब जे और जेड मतलब के। तो आप देखेंगे आई जे के क्या है, देखिए ध्यान से। तो ये जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए कुछ बताता हूं, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर क्या है, बी है।
अच्छा, इनके बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है? थीटा। तो बाहर कितना होगा? 360 माइनस थीटा। भाई अंदर थीटा तो बाहर कितना? 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना फॉर्म होता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं किसका? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप बोलोगे क्या? ए बी कॉस थीटा। मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा में ब्रेक होगा और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन थीटा। ये भी याद रखिएगा, डॉट मतलब कॉस और क्रॉस मतलब साइन, बस इतना आपको याद रखना है। तो ए बी कॉस थीटा बन गया। अच्छा, अब हम बी ए का कर रहे हैं, बी डॉट ए, तो आपको क्या मिल रहा है भैया? बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। और सबको पता है कि 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए ये भी क्या मिल गया? बी ए कॉस थीटा। तो आप कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मीन्स ए डॉट बी बराबर बी ए, और ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? कॉस थीटा। ये आपको मैं एक एग्जांपल समझाया हूँ। अब मेन आइए देखते हैं हम लोग। अगर आप आई का आई में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किस में करेंगे? आई का आई में, तो आई एक्स एक्सिस और दूसरा आई भी एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस की है, पहला वाला भी इसी पे, दूसरा वाला भी इसी पे, तो क्या कोई एंगल फॉर्म हो रहा है? 0 डिग्री हो रहा है ना। तो आप बोलेंगे आई का आई में गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन गया? कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, मीन्स आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये बताइए अगर आई का मल्टीप्लाई जे में करें, किस में करें? जे में। तो आई मतलब यक्स एक्सिस, आई मतलब यक्स और जे मतलब वाई, तो आई जे यक्स वाई, इनके बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। और यहाँ पे आप पुट करेंगे आई डॉट जे और कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो पूरा कितना हो गया? 0। मीन्स हमने ये देखा कि जब, अच्छा आई डॉट के भी आपको दिखाते हैं, तो आई डॉट के क्या है? आई के और कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जितने भी एक्सिस होते हैं, मीन्स जितने भी अक्ष होते हैं, एक दूसरे कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। याद कर लीजिए, सभी जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो आई के बीच बनने वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। ये हो गया आई के और cos 90 की वैल्यू 0। ये पूरा कितना मिल गया? 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो दिख रही है कि अगर उसी का उसी में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, अगर उससे अलग से कर दें तो कितना मिल जा रहा है? 0। मतलब एक चीज़ आपको पता चल गया भैया, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के करेंगे तो हमको मिलेगा 1, और अगर आई का जे से किया या जे का के से किया या के से आई का किया तो मिलने वाला है 0। 2 चीज़ें मिल गई। उसी का उसी में प्रोडक्ट करेंगे, वो भी कौन सा? कॉस प्रोडक्ट कह लीजिए या डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए या स्केलर प्रोडक्ट कह लीजिए। अगर उसी का उसी में करेंगे तो 1, अगर उसका दूसरे में करेंगे तो 0। अगर ऑन द सेम एक्सिस होगा तो 1 मिलेगा और सेम एक्सिस पे नहीं होगा तो कितना मिलेगा? 0 नहीं, 0 मिलेगा। अच्छा, एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे अगर कोई कहे वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर बी बराबर कोई दे दिया है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप, और कोई कह रहा है आपसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल के दिखाइए। तो अब आपको पता है, पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। लेकिन ये बताओ, आई का आई में करेंगे तो 1 और आई का जे में कर दोगे तो 0। तो इसका इससे करने में क्या मतलब है? जब 0 होना है हम जान गए, तो आई का आई में करते हैं, जे का जे में और के का के में, बाकी को छोड़ देंगे, बाकी क्या होगा? 0 होगा। तो 3 4 जा 12, 5 6 जा 30, 8 6 जा 48, सभी माइनस में है, जोड़ लीजिए कितना हो गया? 0 4 3 7 1 8 1 9, आपको मिल गया माइनस 90। किसका? ए डॉट बी का। ये डॉट प्रोडक्ट सिखा रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट में आई का ए में आई में करना, जे का जे में, के का के में। अगर आई का जे में करेंगे तो 0, आई का के में करेंगे तब भी 0, आई का अगर माइनस के में करिए या माइनस जे में करिए तब भी क्या मिलेगा? 0। सभी कंडीशन में आपको 0 मिलने वाला है, सिर्फ उसी का उसी में करेंगे तब आपको मिलेगा 1। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। बहुत इजी सी ट्रिक आपको बताया हूँ। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपके सामने है। चलिए आइए आपको सिखाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या सिखाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट सीखने से पहले एक चीज़ ये जान लिए कि अगर कोई क्वांटिटी ए और बी है, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं तो फार्मूला मिलने वाला है ए बी साइन थीटा।
फार्मूला क्या मिलने वाला, ए बी साइन थीटा, ये आपको फार्मूला मिल गया ना। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जे, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ के। अब आपसे एक चीज़ सुनो, क्लॉक वाइज और एक होता है एंटी क्लॉक वाइज, मतलब एक घड़ी के साथ और एक घड़ी के विपरीत। घड़ी चलती कैसे है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप इसी तरीके से चलते हो 12 से 1 2 3 4 5। तो जो ये मूवमेंट है किसी भी पार्टिकल्स का वो होता है क्लॉकवाइज, और अगर यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। याद कर लीजिएगा, दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका घड़ी के साथ होगा और ये आपका घड़ी के विपरीत होगा। तो जब आप आई का जे में मल्टीप्लाई, जे का के में, ऐसे ये घड़ी के साथ चल रहा है। ये कैसे चला, घड़ी के साथ वाला है। तो आई का मल्टीप्लाई जब आप जे में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, के। अच्छा, जे का मैं कहूँ किस में करो, के में, तो क्या मिल जाएगा, आई। और के का मैं कहूँ अगर आई में करो तो क्या बच जाएगा, जे। उल्टा चलो, अगर मैं कहूँ आई का तुम के में कर दो, किस में कर दो, आई का के में कर दो, तो ये तो अब एंटी क्लॉक चले ना, तो माइनस जे। मैं आपसे कहूँ कि नहीं भैया आप क्या करो, के का जे में कर दो, तो के का जे में कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस आई मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका प्लस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में आएगा। आइए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत तगड़ा वाला। यही सेम चीज़ है, और अब इसका हम करने वाले हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करने वाले हैं, क्रॉस। यहाँ आपने क्या किया था, डॉट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है आपको आइए बहुत इजी मेथड में समझाते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आई, यहाँ पे लिख लीजिएगा जे, यहाँ पे लिख लीजिएगा के। क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेथड से होता है, ऑब्वियस मेथड से होता है, बहुत आसान है, जरा ध्यान समझिएगा। ये आई की वैल्यू कितना है, 3, और ये जे की वैल्यू कितनी है, -5, के की वैल्यू कितनी है भैया, 6, ये कितनी वैल्यू है, -4, ये कितनी है, 6, ये कितनी है, 8, और ऊपर क्या लिख लीजिए, आई जे के। अब मैं आपको चीज़ एक बता दूं दोस्तों, ये जो लाइन है आपकी रो कहलाती है, रो मतलब पंक्ति, और जो ये वाली आपकी लाइन है, ये लाइन आपकी कॉलम कहलाती है, और कॉलम मतलब सबको पता होगा क्या, स्तंभ। क्या होता है बेटा, स्तंभ। जो ये पट्ट रेखा जैसे ऐसे लाइनें हो गई ना, तो इसको क्या बोलेंगे, रो। अगर ये खड़ी हो गई तो इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये कॉलम है और ये क्या है, रो है। तो अब मैट्रिक्स में आपको बताते हैं, जैसे आप आई को लेना, किसको लेना, आई को, तो इसके सामने वाली जो रो होगी, आई के सामने वाली आपको रो दिख रही है ना, इसको छोड़ दीजिए, और इसके नीचे वाले को, कॉलम को छोड़ दीजिए। आपने लिया किसको, आई को लिया, तो इसके सामने वाली रो और इसके नीचे वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 8 जा 40, यहाँ माइनस है ना, तो -40, बीच में माइनस लगा देंगे, और 6 6 जा 36। ये जे किस में लिखिएगा, माइनस में। किस में लिखिएगा दोस्तों, माइनस में। आई का काम हो गया ना। अब आई का जब काम हो गया तो आई पे जो आपने लाइन खींचा था उस लाइन को क्या करिए, इरेज कर दीजिए। अब भाई आई का काम हो गया, आप क्या इसको जे को नोट किए हो, तो जब जे को किए हो तो जे की जो रो होगी उसको फिर से तुम छोड़ देना, और अब कॉलम किसका लेना, जे का कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास ये बचे, तो 3 8 जा 24, बीच में क्या लगता है, माइनस, और 6 4 जा 24, -24। और अब आपका लास्ट बचता है क्या, के। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। वो कैसे होता है 12th में आप पढ़ेंगे। ये -1 की पावर होती है m + n, यानी आप किस रो में हो और किस कॉलम में हो। तो ये जो पहला रो था, पहला कॉलम था, तो -1 की पावर 2, तो 1 हो गया था यहाँ पे सामने। और जब यहाँ पे आप आए थे तो -1, ये रो तो पहला था लेकिन कॉलम कौन सा था, दूसरा, तो 2 1 कितना हो गया था, 3, तो कितना हो गया था, -1, और इसीलिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब के पास पहुँच गए, तो के पास ये रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम है, तो -1 की पावर 3 1 4, और फिर ये आपका इवन हो गया, मीन्स 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस। तो ये प्लस होने के लिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ इसलिए ये माइनस हो गया, और ये तीसरा प्लस हुआ तो ये भी क्या हो गया, प्लस। अब जे वाला काम हो गया भैया, अब कहाँ आना आपको, के पास आना है। तो के वाली रो और के वाला कॉलम, क्या बच गया, 3 6 जा
18, बीच में माइनस, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 और 36 क्या होगा, -76 आई कैप, और ये देखिए माइनस जे कैप है, ये 24 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे आपको मिल गया के, और 18 में से 20 गया -2, तो ये हो गया -76 आई कैप, 24 24 -48 जे कैप, और ये आपको मिल गया -2 के कैप। ये आपको मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो हमने यही लिया था। अब इस क्वेश्चन को आपको हमने एक बार दिखा दिया, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, और एक बार आपको क्या सिखा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना, आई का आई में गुणा कर देना, जे का जे में कर देना, के का के में कर देना। देखो कितना आसान था। लेकिन जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस में इसको किसमें, मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। पहले ऊपर आई जे के लिखना, अब आई के आगे वाला नंबर था 3 इसलिए लिख दिया 3, जे के आगे था -5 इसलिए लिख दिया -5, के आगे था 6 इसलिए लिख दिया 6, अब आई के आगे -4 तो लिख दिया -4, जे के आगे 6 था तो 6 लिख दिया, और के आगे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में -8 था, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गई, तो आपने इसमें +8 पे ही कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको +8 पे वहाँ पे लगा लेना। मेथड में समझा रहा था, उसमें आपको क्वेश्चन कोई नहीं था जिसका आपको सोल्यूशन नहीं था। मेथड समझिएगा, आई को जब लेना तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छोड़ देना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। जे को लेना तो ये वाली रो ये वाली कॉलम छोड़ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। के को लेना तो ये वाली रो छोड़ना, ये वाला कॉलम छोड़ देना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर -76 आई कैप -48 जे कैप -2 के कैप। तो आपके सामने है कैसे गुणन, कैसे प्रोडक्ट होता है, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। तो आपको मैंने बता दिया प्रोडक्ट कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक होता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट आपको समझा दिया दोस्तों। चैप्टर की देखते हैं लास्ट टॉपिक। इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक थी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना था। इसमें थोड़ा सा बस लास्ट में आपको मैं पूरा निचोड़ दे देता हूँ कि जो ए डॉट बी होगा वो कैसा होगा, स्केलर होगा। स्केलर मतलब अदिश, और जब यही आप ए क्रॉस बी करेंगे तो वो सदिश होगा। बस याद रखिएगा दोस्तों, अगर डॉट होगा तो स्केलर और क्रॉस हुआ तो वेक्टर। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब आप वेक्टर ए का वेक्टर बी में मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिलेगा 0, तो समझ जाइएगा कि ए बी के कैसा है, परपेंडिकुलर है। अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा तो समझ जाइएगा पैरेलल है। बस ध्यान से समझिएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो भैया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ, दैट मीन्स बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। और अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा 0 हुआ तो दैट मीन्स बोथ आर पैरेलल। बस छोटी सी कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो परपेंडिकुलर, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ तो क्या हुआ, पैरेलल हो गया। लास्ट टॉपिक इन्होंने देख लिया था, आई डॉट आई जे डॉट डेट और के डॉट के क्या था, 1 था, और आई डॉट आई जे डॉट डे और के डॉट के क्रॉस के क्या था, 0 था। अच्छा, अगर कोई पूछे एंगल फाइंड करिए, एंगल का मतलब कॉस थीटा, एंगल का मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से देखिए, अदिश में बताया था डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। बार बार आपसे बोल रहा हूँ, डॉट मतलब कॉस और क्रॉस मतलब साइन, इस बात को मत भूलिएगा। डॉट मतलब होता है बेटा कॉस और क्रॉस मतलब होता है साइन। क्रॉस हुआ तो वेक्टर और डॉट हुआ तो स्केलर। स्केलर में क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस, और क्रॉस में क्या आएगा, साइन आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, कॉस थीटा बराबर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ बी। मॉड कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा तुरंत। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे साइन थीटा निकलेगा क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस आएगा क्रॉस अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। सेम फार्मूला है, यहाँ डॉट आया, यहाँ क्या आया, क्रॉस। और जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फार्मूला आपको इसके पहले लिख के दिखाया था, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है, और ये मिलके बनता है मैट्रिक्स। आई को जब लेते थे तो ये और ये छोड़ते थे, इनका इनका मल्टीप्लाई करते थे, माइनस इनका इनका करते थे। पीछे इस पे सवाल बता चुका हूँ। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको जैसे बताया ना, ए की वैल्यू आप ले सकते हैं ए आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी की वैल्यू ले लिए बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, उसके लिए ये मैं लिख दिया हूँ। अगर आप कहेंगे कि इसको ऐड करके दिखाइए, चाहे ऐड करके दिखाइए तो क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जब ऐड करेंगे बेटा तो आई का आई में जोड़ेंगे, जे का जे में, के का के में।
तो आप बोल सकते हैं A1 प्लस B1 आई कैप, अच्छा, प्लस A2 प्लस B2 जे कैप, और लास्ट थर्ड A3 प्लस B3 आपका क्या मिल जाएगा, के कैप। ये जोड़ने का तरीका है, आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ। अरे भाई लड़की है तो लड़कियों में बैठाएंगे, लड़का है तो कहाँ लड़कों में बैठाएंगे, कि लड़के लड़कियों के साथ बैठाएंगे, नहीं, लड़की लड़कियों के साथ बैठती हैं और लड़के लड़के के साथ। तो आई आई से जुड़ेगा, जे से जुड़ेगा, के से जुड़ेगा, गुणा भी होगा तो आई का आई में, जे का जे में और के का के में। बस इस बात को याद रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, यूनिट वेक्टर के बारे में बोला था, छोड़ दिया था, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। ये आपको मैंने वेक्टर ए ले रखा है कितना, 3i माइनस 6j प्लस 2/4k। कोई कहे आप इसका यूनिट वेक्टर निकाले तो फार्मूला सुबह पहले बताया था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, मॉड निकालने का तरीका भी आपको सिखाता हूँ। ये वेक्टर ए आप लिख दीजिएगा 3i माइनस 6j प्लस 2√4k, और यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड। मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या करिएगा, रूट बनाइएगा, रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस जे वाले क्या है कितना है -6 इसका स्क्वायर, और ये के वाले क्या है कितना है 2√4 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये तो आपको मिल गया ना, 3i माइनस 6j प्लस 2√4k। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए भाई, √3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये आपका -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये 2 2 जा 4 और √4 का स्क्वायर 4, यानी 4 4 जा 16। अब इसको तो ऊपर आने दीजिएगा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2√4k, अंदर वालों को जोड़ दीजिए तो 36 16 कितना 52 52 9 61। ये आपका हो गया आंसर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका सीख गए। अगर कोई कहेगा मॉड निकालिए, तो मॉड निकालने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला भी आपको बताया, आई वाले के आगे जो होगा उसका गुणा उसका स्क्वायर, प्लस जे वाले के आगे वाले का स्क्वायर, प्लस के वाले के आगे वाले का स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो आपको सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। और यहाँ से बस इतना ही कुछ करना था। इसके आगे आइए, आपको मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा समझा देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको समझा चुका हूँ। एंगल निकालने का तरीका आपको एक सिखा देता हूँ, कैसे एंगल निकाला जाता है। बस लास्ट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक वेक्टर ले रखा है, ए बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप और -5k कैप ले रखा है ना। अच्छा, एक वेक्टर हमने बी ले रखा है, कितना भैया 6i कैप ले लो, माइनस ले लो तुम 3j कैप ले लो, और प्लस 4k कैप ले लो। ऐसे कोई भी वेक्टर दिया होगा और बोलेगा कि इनके बीच एंगल बताइए। एंगल बताएगा तो एंगल दो होता है, एक साइन एक कॉस। पूछेगा कि कौन सा एंगल बताना, तो तुम बोल डॉट वाला बताना। तो डॉट वाले के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा। क्या होता है भैया, a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो a डॉट बी, ए का बी में करेंगे तो बताया था आई का आई में, जे का जे में, के का के में। डॉट प्रोडक्ट ऐसे होता है बेटा। तो 2 का करिए किसमें 6 में, 2 6 जा 12। अच्छा, ये माइनस है और ये क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 जा 12। ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 4 जा 20 अपान मॉड का मतलब मैंने अभी बताया था रूट में उनके वैल्यूज के स्क्वायर का सम। तो 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ फिर ये वाला लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। ये 12 12 24 -20 यानी 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 16 4 20, 20 में 25 ऐड करेंगे 45, और ये हो गया आपका 36 50 61। अगर कुछ ये रूट वगैरह सॉल्व होता है तो ठीक है ना, तो यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपान अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा उसी को लिख दीजिएगा। 45 में 61 का 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 5 4 7 2 मीन्स 2 7 4 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। अगर यही पूछता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको क्या पता है ए क्रॉस बी निकालना होगा, और क्रॉस निकालने का तरीका आपको सिखाया था। ऊपर ऐसे लिखिएगा आई जे के, और आई वाले का है कितना है 2, जे वाले का है कितना है -4 -5, ये आपका हो गया 6 -3 4। अब मैंने आपको बताया था आई को छोड़िएगा तो ये रो और ये वाला कॉलम, तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15। फिर जे वाले को लीजिएगा तो जे वाले रो को छोड़ दीजिएगा, जे वाले को कॉलम को, 2 4 जा
8, 6 5 जा माइनस माइनस प्लस 30, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, बता दिया हूँ आपको। ये k इसको छोड़ दीजिए तो 2 3 जा माइनस 6, 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस। अब ये 16 और 15 मिलकर कितना हो गया माइनस 31 आई कैप। अच्छा 30 और प्लस 8 38 जे कैप, यहाँ पे माइनस है तो लगा दीजिएगा माइनस। और ये आपका हो गया प्लस वाला बड़ा है ना, तो 24 माइनस 6 कितना होगा 18, तो ये हो गया 18 के कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई भाई, ए क्रॉस बी। यहाँ पे बोला मॉड निकालने के लिए, मॉड का मैंने बताया था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए जब जाइएगा ए क्रॉस बी के लिए तो कुछ करना नहीं, इसको रूट में ले लीजिएगा, माइनस 31 का स्क्वायर प्लस माइनस 38 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करिएगा, जो भी आपका आएगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। अपॉन ए का निकाल लेंगे, तो ए का निकालेंगे तो बताया था ए वाले के आगे जो होगा, देखिए अभी ए का यहाँ पे निकाला गया है, कितना आया था 45 आया था, और बी का निकाले तो 61 आया था। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गया ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसे वैल्यू पूछेगा तो बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आया दैट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर, और यहीं से वैल्यू होती है फाइंड किसकी, के की। अगर आप बोलेगा कि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बोलना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, याद रख लीजिए। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, परपेंडिकुलर, और यहीं से आपको निकाली जाती है के की वैल्यू। बहुत सिंपल होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई में, जे का जे में, के का के में, और क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, इसको भूलिएगा मत, याद रखिएगा। इस पे सवाल अच्छे अच्छे हैं, लगाने हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक क्वेश्चन की वीडियो दी जाएगी। आज के लिए इतना, और इसको पूरा तैयार करके रखिएगा, इससे ज़्यादा स्केलर वेक्टर कुछ नहीं है।